नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। पिछले एक हफ्ते में भारत में एक बड़ा मामला उठा जिसने दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेगासस जासूसी मामले की। पेगासस जासूसी मामले की जैसे ही खबर सामने आती है, भारत में संसद का सत्र भी शुरू होना होता है। संसद सत्र के पहले ये चीजें आती हैं, लाइमलाइट में आती हैं। भारत में जो अपोजिशन पार्टी है वो सीधे तौर पर इसका दोषी जो है वो सरकार को मानती है। और संसद से लेकर के अभी बाहर भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपने देखा भी किस तरह की संसद का कार्यकाल भी जो है वो सही से यानी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों ने, बड़े अखबारों ने, चाहे अमेरिका के हों, ब्रिटेन के हों या अन्य देशों के हैं, उन लोगों ने बड़ी तरीके से इस पेगासस वाले पूरे मामले को अपने फ्रंट पेज पे कई लोगों ने जगह भी दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो इजरायली कंपनी है जो जासूसी करती है, आपके मोबाइल में ताक-झाक करती है, आपकी प्राइवेसी में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करती है, ये ऐसा क्यों करती है? और क्या ये सिर्फ पेगासस तक ही सीमित है दुनिया के? जबकि हमें भी पता है और दुनिया में अधिकतर लोगों को पता है, दुनिया के अन्य कई ऐसे भी देश हैं जो इसी तरह की तमाम कंपनियों का इस्तेमाल कर विभिन्न विभिन्न तरह की जासूसी करने का काम करते हैं। फिर अब ये बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जासूसी की जरूरत क्या है? तो हमारे साथ इस मुद्दे पर सुरक्षा संबंधित मामलों के जानकार पद्मलोचन दास जी हैं। आप पीएचडी होल्डर हैं और आपने जो है नेशनल सिक्योरिटी में पीएचडी की डिग्री आपने हासिल की हुई। उन्हीं से समझते हैं कि भाई ये जो पेगासस पूरा मामला था और ये जो जासूसी का पूरा प्रकरण है, ये बेसिकली है क्या। उनसे हम जो है निवेदन करते हैं कि आप जो दर्शकों को आसान भाषा में वो समझा देंगे कि आखिर ये सब है क्या। स्वागत है आपका पद्मलोचन जी, और हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि ये है बेसिकली जो स्नूपिंग है, यानी जो जासूसी है, ये जो ताक झाक हो रही है, ये है क्या? दादा जी देखिए, जासूसी बहुत एक पुराना चीज है। जब से हमारा राजतंत्र शुरू हुआ, राजतंत्र में जासूस एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग था। तो जासूसी कोई नया चीज नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे आपका जो स्टेट है, राज्य का जो संरचना है, उसका जो आइडिया है, जैसे जैसे विकास लाभ कर रहा है, ऐसे जासूसी का आइडिया भी धीरे धीरे वो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के साथ जासूसी बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश का बात किया जाए, तो जैसे मान लीजिए चाणक्य है, हमारा जो सबसे बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल थिंकर थे चाणक्य है, सब जानते हैं। और सब लोग उनको आज तक आज भी फॉलो करते हैं। उनका हमारा देश में जितना फॉलोअर नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग चाणक्य को फॉलो करते हैं, और चाइना में, अमेरिका में लोग ज्यादा उनको फॉलो करते हैं कि गुरु इंडिया को मानते हैं। समझने के लिए चाणक्य को पढ़ो। तो चाणक्य की उनका जो पूरा जो स्टेट क्राफ्ट था, उनका जो बहुत बड़ा जो थेसिस है, हम जानते हैं उनमें जासूसी बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो वो बोलते थे कि भाई ओनली जासूसी तो जनरली हम क्या सोचते कि जो एनिमी स्टेट है, एनिमीज है, उनके ऊपर जासूसी करना चाहिए। लेकिन चाणक्य बोलते थे कि भाई तुम्हारा फ्रेंड है, राजा को सबके ऊपर नजर रखना चाहिए, सबको जासूसी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उनका मंत्री परिषद में जो लोग है, जो सेनापति है, आपका सेनापति का जासूसी होना चाहिए, आपका एनिमी का सेनापति का जासूसी होना चाहिए, आपका मिनिस्टर का जासूसी होना चाहिए, आपका मतलब अपोजिशन कंट्री से उनका मिनिस्टर का भी जासूसी होना चाहिए। तो जासूसी राजतंत्र का बहुत बड़ा अस्त्र है, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जासूसी का आजकल बहुत अपव्यवहार हो रहा है फॉर अदर रीजंस। क्योंकि आपका जो ये जासूसी के पार्ट ऑफ वारफेयर है। लेकिन आजकल का जो वारफेयर है वो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में सीमित नहीं है। अभी आपको मान लीजिए कि इकोनॉमिक वारफेयर हो गया, कि आपका पॉलिटिकल वारफेयर होता है, आपका आइडिया का वारफेयर होता है, जैसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर। तो जैसे वारफेयर का डोमेन बड़ा हो चुका है, तो जासूसी का डोमेन भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो अभी का कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, तो जासूस जैसे मान लीजिए कि कोल्ड वार टाइम पे जैसे रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका बीच में बहुत बड़ा जैसे कोल्ड वार चलता था। और अमेरिका और रशिया जैसे मान लीजिए खूब जासूसी की। जैसे रशिया ने अमेरिका, यूएसएसआर ने अमेरिका ऊपर बहुत जासूसी की, और अमेरिका ने भी खूब जासूसी की जो रशियन मतलब यूएसएसआर में घुस के। और उनका जो अलाइन पार्टनर थे वो कंट्रीज में भी बहुत सारे जासूसी हुई। और रशियन और अमेरिकन जासूस इतने तक जा चुका था, वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जासूस के बाहर नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो जाए, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाए, आपका कोई भी मिनिस्ट्री मंत्रालय हो जाए, जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, तो हर चीज का जासूसी हुआ। और हमारा देश में जो पॉलिटिकल मर्डर्स भी हुआ है अतीत दिन में,
वो सब जासूसी का ही नतीजा हुआ है। वो जासूसी से शुरू हुआ है और जासूसी में अंत हुआ है। तो जासूसी चलता रहता है, जासूसी को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। नहीं तो ये मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है? आपने जैसे तो बताया कि ठीक है, जासूसी हम्म, आज से नहीं, पुराने समय से चलता आ रहा है। और भारत हम्म, के राजतंत्र के समय जब भी चीजें थी, यूज भी हुआ, और हम देखते भी थे पहले भी हम्म, गुप्तचर होते थे। मतलब अगर जिन्होंने रामायण धारावाहिक बेसिकली देखा होगा तो उसमें देखते थे कि कैसे राम के गुप्तचर रावण के पक्ष में, रावण के गुप्तचर राम के पक्ष में, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। और सूचनाएं अपने आप में बड़ा हथियार है, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को तबाह करने के लिए। अगर सटीक सूचनाएं हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जी, मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इसकी हम्म, आवश्यकता क्यों है? ठीक है, आप हर देश जो है एक दूसरे पे चाहता है कि वो अपना आधिपत्य स्थापित करे। अभी भी ये मानसिकता लोगों की गई नहीं है। हर एक देश जो थोड़ा सा मजबूत होता है वो चाहता है कि वो दुनिया पे शासन करे। तो क्या इसके लिए इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ा बात किया जाता है कि स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। स्टेट का एक्चुअली कोई अगर ह्यूमन बीइंग या मानव मानव समाज अगर ऐसे सामाजिक जैसा जिए और कोई किसके साथ कंपटीशन नहीं करे, कॉम्प्लीमेंटारिटी पे जिए, तो कोई स्टेट का जरूरत नहीं है। स्टेट का नेसेसरी हुआ है जो हमारा जो टेंडेंसी ऑफ फाइटिंग एंड टेंडेंसी ऑफ वार्स है, कि हम एक लार्जर ब्लॉक बनाकर सुरक्षित रहे, इसलिए स्टेट का जरूरत है। अगर स्टेट एक नेसेसरी एविल है, उसमें उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे एविल कार्य होगा। लेकिन जासूस का क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, उसका कोई स्ट्रेट आंसर तो नहीं है। लेकिन हम अगर देखें कि हम जो जैसे स्टेट क्राफ्ट में बहुत सारा चीज होता है, जासूसी होता है, जो जो भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर इतिहास में जाए, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इसराइल में जैसे जैसे यहूदी के ऊपर जो भी नरसंहार हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद यहूदी लोग ने जब इसराइल स्टेट बना, उनके जासूस लोग ने मिलकर, आपको पता है मोसाद ने क्या किया, क्या? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल। तो जासूस का क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, उसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन जासूस चलता रहता है। और सबसे बड़ा बात है, मान लीजिए अभी जासूस की कोई स्टेट पे कर रहा है, वो लिमिटेड नहीं है उससे, कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया पे कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान पे कर रहा है, चाइना इंडिया पे कर रहा है, इंडिया चाइना पे क्यों कर रहा है। एक बहुत जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जैसे मान लीजिए ग्लोबल इंटरेस्ट ग्रुप से एक, जैसे मान लीजिए एक कैपिटलिस्ट ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो सिमिलर आइडियोलॉजी का ग्रुप है, एंटागोनिस्टिक ग्रुप है। अगर आप मानोगे अमनेस्टी इंटरनेशनल का इंटरेस्ट क्या है, तो आप इसको देखोगे दुनिया एक बहुत बड़ा जासूसी नेट का खेल है। आप समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल। उस जासूसी नेट खेल पे जैसे मान लीजिए आपके ऊपर अगर 10 लोग जासूसी करते हैं, तो आपको तो जासूस करना पड़ेगा। हम्म। आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जासूस करना पड़ेगा। जैसे अभी ये जो भारत, अब आते हैं थोड़ा डायरेक्ट मुद्दे पर, पेगासस वाले हम्म, हम्म, बड़ा बवाल मचा दिया। पेगासस नाम तो पहले कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेगासस बेसिकली है क्या। फिर बाद में चला, इजराइल में एक प्राइवेट एजेंसी है जो जासूसी का काम करती है और उसके बदले में वो मोटा पैसा लेती है। हम्म, भारत में जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे जब भारत के बारे में जो रिपोर्ट आई है, अभी कोई आधिकारिक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें वास्तव में जिन, चाहे वो 40 पत्रकारों के नाम बताए जा रहे हों, या विपक्षी नेताओं के नाम हो, या मंत्रियों के नाम हो, और तमाम कोई अभी बहुत उसके उसको लेकर कोई आधिकारिक कागज अभी सामने तो नहीं आया है। लेकिन लगाया गया है कि अच्छा जी इतने पत्रकार हो सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ हो सकते हैं, कुछ मौजूदा हम्म, सरकार में भी जो मंत्री बने उनके भी नाम है। ये सब जब हम्म। मामला आया, तो क्या ऐसा संभव है कि भारत सरकार मतलब वो जासूसी कराने के लिए किसी विदेशी एजेंसी का इस्तेमाल करे? ऐसा कोई संभव है क्या? नहीं नहीं, विदेशी एक देश दूसरा देश विदेश एजेंट का एजेंसी का इस्तेमाल करना कोई नया कहानी नहीं है। रिसेंट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए दो बात मैं आपको बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो स्नोडन, जो आपका जो एडवर्ड जे स्नोडन का, जो जिसने रशिया में छपाया जाता, जो असलम लिया शरण लिया, जो बहुत बड़ा जो आपका विकीलीक्स का जो मैटर है, आपको पता होगा। तो वो तो बहुत बड़ा जासूसी का गेम है ना। तो एक गेम है, तो उसमें आपको पता है कितना सारे लोग का भी, इंडियन लोग का भी निकला था, किसका कितना पैसा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब निकला था ना। तो वो तो एक अदर स्टेट का एजेंसी है जो जिसको यूज करके अदर कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
अपोनेंट पॉलिटिकल लोग को कैसे मतलब एक्सपोज करना होता है। और सबसे सबसे अभी का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लीजिए जर्मनी का बात है, जर्मनी में एक लॉ है कि आप अपने सिटीजन के ऊपर जासूसी नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए। लेकिन एंजेला मर्केल ने क्या की, उन्होंने सीआई को चुना, सीआई को पैसा दी और अपना सिटीजन के ऊपर जासूसी करवाई। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना। तो और हम पेगासस पे आते हैं। पेगासस है क्या? अभी पेगासस का बात क्यों हो रहा है? पेगासस बहुत दिन पहले से जो एनएसओ कंपनी है वो बहुत सारे कंट्रीज को बेच रहा था। और उनका जो पर्टिकुलर जो एंटी टेररिज्म जो ग्रुप्स होते हैं, एंटी टेररिज्म यूनिट्स है, स्पेशल यूनिट्स है, और जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है जो टेररिज्म के साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ डील करते हैं, वो लोग उसको खरीदते थे। ठीक है ना। और अभी पेगासस का बात क्यों आ रहा है और कौन रिवील कर रहा है उसको? पेगासस का बात रिवील होता है उसको, जैसे मान लीजिए फॉरेन मीडिया लिखते हैं, उसको रिवील करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये पहला बात है। सेकंड बात है, उसको लिखते हैं जैसे वाशिंगटन पोस्ट जैसे न्यूज़पेपर, और पहले इंडिया में छपता है दी वोयर छपता है। और ये लोग कौन है, उनका आइडेंटिटी क्या है, सबको पता है। ठीक है ना। और एक अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक बात तो हमको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और मोदी जी का जो आंकड़ा है सबको पता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल फंडिंग के साथ उनका जो भारत में इतना बड़ा विस्तार था, जो एनवायरमेंट के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को विरोध करते थे, जो जो करते थे, वो भी सबको पता है। और मोदी जी का गवर्नमेंट ने उनका जो फंड्स को सीज करना, उसको कंट्रोल करना, ये भी सबको पता है। ठीक है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास पेगासस जो कर रहा है, उनके पास ये खबर कैसा आया, और वो कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते कि पेगासस इतना लोग को इन्फेक्ट किया है, ग्लोबली इतना लोग को किया है, भारत में 300 लोग को किया है। अभी फिर वो बैक ट्रैक करिए, नहीं वो रिपोर्ट सही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, हमने एक अनुमान से दिया। सबसे बड़ा बात बताऊं, अभी आज का न्यूज आया 136 लोग का नाम आया है, लेकिन उसमें नाम तो लिखा है, लेकिन वो मैक्सिमम पर्सन ये जर्नलिस्ट है, मतलब मोबाइल फाउंड टू बी इन्फेक्टेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जासूसी हुआ है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैक्सिमम लोग का उनका तो मोबाइल इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं कि ये जासूसी एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ है। मतलब आप ये सेकंड कह बात। रहे हैं, आप अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पेगासस लोगों की जासूसी करता है, एमनेस्टी ने उसकी जासूसी कर दी, तभी तो ये रिपोर्ट अगर सामने आएगा। यही है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा बात आपको बताता हूँ। पहले तो हमको एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत सरकार या ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, या ग्लोबल एंटी टेररिज्म अलियंस में जो लोग लीड कर रहे हैं, टेररिज्म विश्व के लिए खतरा है, और जो लोग टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको एमनेस्टी इंटरनेशनल को पूछना चाहिए, भाई साहब आपको ये लैब का क्या जरूरत है? आपको ये लैब का क्या जरूरत है, जो लैब स्पेशलाइज करता है कि एंटी स्नूपिंग को डिटेक्ट करने के लिए, यही तो है ना। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कोई कॉमन मैन में अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक चाइनीज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका लैपटॉप पे डालिए, फिर आप एक अमेरिकन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपना लैपटॉप पे डालिए, देखिए क्या खेल होता है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको डिटेक्ट करके बताएंगे कि ये जो चाइनीज अमेरिकन वाला बताएगा कि जो चाइनीज सॉफ्टवेयर है वो वायरस है, और ये बताएगा ये भी वायरस है। आप समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो राहुल गांधी, मान लीजिए राहुल गांधी का हुआ है स्नूपिंग, ये बोल रहे हैं ना कि आपका मान लीजिए पाकिस्तान पीएम का स्नूपिंग हुआ है, ये बात कर रहे हैं ना, कि इंडियन मिनिस्टर्स का स्नूपिंग हुआ है, जर्नलिस्ट का स्नूपिंग है। राहुल गांधी ने इनको जाकर एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना मोबाइल नहीं दिया, तो इनको कैसे पता चला कि उनका मोबाइल स्नूपिंग हुआ है? इसका मतलब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मालवेयर भारत का बहुत सारे मोबाइल पे चल रहा था, इसका पेगासस के साथ एनकाउंटर हुआ, तभी उनको पता चला कि पेगासस नाम का कोई चीज है जो इन पे स्नूपिंग कर रहा है। नहीं तो ये कैसा हो सकता है? मतलब ये और गंभीर बात सेकंड है। चीज है, गंभीर बात है। और सेकंड बात है, जैसे इसराइल जैसा टेक्नोलॉजी, आप इसराइल जो टेक्नोलॉजी का मास्टर है, और जो पेगासस जो ओनली सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर एंटी टेररिज्म एजेंसी डिपेंड करे, भरोसा करे, इतना पैसा देके ये एक आदमी को स्नूपिंग करने के लिए भारत के करेंसी में आपको 70-80 लाख रुपया चाहिए एक आदमी को स्नूपिंग करने के लिए। और आपको मिनिमम पैकेज 10 का खरीदना है तो 5 करोड़ देना है मिनिमम। तो इतना कॉस्टली सॉफ्टवेयर होने के बाद भी लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं,
और उस सॉफ्टवेयर को एमनेस्टी इंटरनेशनल का लैब डिटेक्ट करे, इसका मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल का पास जो सॉफ्टवेयर मालवेयर है वो कितना पावरफुल है और वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर पहला सवाल होना चाहिए और भारत सरकार को पूछना चाहिए। और जब फिर हम बात कर सकते हैं कि भारत सरकार के बाद कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप अगर यूपीए सरकार में जाओगे, आपको पता है सबसे बड़ा जो सनसनी खबर आया था वो था रीडा, जो नीरा राडिया टेप। तो नीरा राडिया टेप को चलाने के लिए या स्नूपिंग करने के लिए किसने परमिशन दिया था? तो होम मिनिस्टर ने परमिशन दिया था ना। और जब मनमोहन सिंह को पूछा गया, आरटीआई में भी फाइल किया गया, उनको पता चला कि 9-10 हजार लोग के ऊपर स्नूपिंग हो रहा है मंथली। और उस पर फिर स्नूपिंग के में आपका डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी, कैबिनेट मिनिस्टर इतना बड़ा पोर्टफोलियो में थे प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी से लेकर बहुत सारे नेता ने बोला हमको स्नूपिंग हुआ है। और वो लोग वो पिक्चर में आया और मनमोहन सिंह ने भी माना, हाँ हम स्नूपिंग कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ हमको जो काउंटरफेट मनी चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, इसलिए हम स्नूपिंग कर रहे हैं। तो स्नूपिंग तो सरकार करते रहते, तो अभी सरकार को घेरना है करना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों कर रहा था ऐसा, ये प्रश्न पूछना चाहिए भारत सरकार। अभी आपने जैसे दो चीजें कंपेयर की है कि पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि ये जो एनडीए गवर्नमेंट है इसी में हो रहा है, यूपीए गवर्नमेंट में भी चीजें होती थी और यूपीए गवर्नमेंट के जो बड़े मंत्री थे उनका भी हो रहा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर देखा जाए किसी देश के संबंध में, तो ये जो स्नूपिंग है इसको हम अगर सही देखें तो इसके सही फायदे क्या हैं, मतलब उससे फायदे हम क्या ले सकते हैं, और नुकसान यानी ये अच्छा है या बुरा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कोल्ड वॉर टाइम पे, कोल्ड वॉर के बाद भी आपने देखा होगा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज में सत्ता का चेंजेस हुआ है जो अमेरिका ने किया। जैसे मान लीजिए कि आपका इस्लामिक वर्ल्ड जो है, इसमें बहुत सारे सरकार को अमेरिका ने गिराया। कैसे गिराया? आप वक्त स्टार्ट होता है स्नूपिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इराक मान लीजिए, जो आपका जो केमिकल वेपन्स का सारा बात आए, तो कहाँ से पता चला कि केमिकल वेपन उधर है? स्नूपिंग से पता चला, ठीक है ना। गद्दाफी का सरकार गिरा, कैसे पता चला? अमेरिका ने बहुत सारे सरकार को गिराया है, या रशिया ने बहुत सारे रेजिम चेंजेस किया है वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में, स्नूपिंग की वजह से हुआ है। अभी आता है अभी के बाद पे, अभी आपका जो आप अभी रियल वर्ल्ड से साइबर वर्ल्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी रियल वर्ल्ड में कुछ रहा नहीं, रियल वर्ल्ड में खाओ पियो जियो, यही तो है ना। बिल्कुल। उसको छोड़कर और सब साइबर वर्ल्ड पे चल रहा है, आपका वार भी साइबर वर्ल्ड पे शिफ्ट हो रहा है। आपका बहुत सारे डोमेन्स जो है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आपका मिलिट्री डोमेन्स, ऑल आर शिफ्टिंग टू द साइबर वर्ल्ड। तो रियल खेल तो साइबर वर्ल्ड पे चल रहा है। अभी जो साइबर वर्ल्ड पे जो क्रिमिनल्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनका भी इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जैसे आपका अभी का टाइम में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसको जैसे पब्लिक करे, उसका मतलब यही था कि हमारा भारत में पार्लियामेंट चल रहा है, उसको डिरेल करना है। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करना है। इसलिए तो वो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का नाम लेना, तिब्बत का नाम लेना, इसका नाम लेना, सब किया ना। तो जब साइबर क्रिमिनल एम्पावर हो रही है, आपका साइबर अटैक का थ्रेट ज्यादा बढ़ रहा है, हाइब्रिड वारफेयर ज्यादा बढ़ रही है, डेली ड्रोन घुस रहा है भारत में, आपको पता है। तो ये जो मतलब हाइब्रिड वारफेयर के सामने आपको तो स्नूपिंग का बहुत जरूरत है। जैसे मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, स्नूपिंग का क्या फायदा हुआ, अगर भारत सरकार डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, स्नूपिंग जो बिजनेस है उसको कोई नहीं बोलता है पब्लिक में, जैसे रॉ क्या कर रहा है, उसका फंडिंग क्या है, क्या कर, वो क्या हम आके पब्लिक में बोलेंगे क्या? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल स्क्रूटिनी। ऐसे स्नूपिंग उसका पार्ट। स्नूपिंग क्या है, आपका इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस का टूल है। तो ये तो अफेयर सब इंटेलिजेंस है ना। तो उसके अंदर क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, सरकार उसको डिनाई नहीं कर सकते और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा फायदा अगर स्नूपिंग को भारत में हुआ है मोदी सरकार में, अगर हम बात करें, सच बात करें, तो आप मुझे बोलो, जब यूपीए सरकार था, मोदी जी का सरकार आने से पहले हर दिन आप ऊपर जब उठते थे, न्यूज देखते थे, तो आपको पता चलता था कि आज इधर बम ब्लास्ट हुआ है, काल उधर फायरिंग हुआ है, काल उधर पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, काल उधर राइट हुआ है, कुछ तो कुछ हो रहा है ना। जैसे मोदी जी का जो मर्डर का प्लॉट था, जो एल्गार परिषद वाले थे, तो उनको जब जेल में सब भेजा गया, उसका पीछे तो पेगासस सॉफ्टवेयर है, मैं उसको बोल सकता हूँ। तो पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हमको सारा बात पता नहीं चलता। पेगासस सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम बहुत सारे टेररिज्म जैसे चीज को डिटेक्ट करता रहे।
और पेगा इसलिए सॉफ्टवेयर का जरूरत है। और सेकंड चीज है, वार आपका ओनली मिलिट्री या टेररिज्म फ्रंट में नहीं हो रहा है, वार आपका पॉलिटिकल वार हो रहा है। आपके पीछे आपके देश में आपका जो देश विरोधी लोग है, देशद्रोही लोग है, वो क्या करे, किसके साथ क्या करे। जैसे मान लीजिए कि 2G स्पेक्ट्रम में जो पॉलिटिकल दलाल थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, मीडिया पीपुल थे, जो भी थे, वो तो पकड़ा गए ना, नहीं पकड़ा गए, तो वो लोग आज भी एक्टिव है ना, नहीं है। तो स्नूपिंग होना चाहिए। और ये अभी का साइबर दुनिया है, हाइब्रिड वारफेयर का दुनिया है, इसमें स्नूपिंग को आप पर्टिकुलर पता पता और स्ट्रेंथन करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। और हमारे जो टेकी सभी लोग हैं ना, जो बच्चे हैं टेक्नोलॉजी में मास्टर है, उनको पैसा देकर उनको ट्रेन करके और लगाना चाहिए इस काम पे, तभी आप वार जीत पाएंगे। क्योंकि अभी का जो वार है वो इंटेलिजेंस फ्रंट में ज्यादा हो रहा है। तो आपको वार जीतना है, ग्लोबली सस्टेन करना है, तो आपको पेगासस से ज्यादा 100 सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए और खरीदना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम्पल देखिए आज का, अभी हम ही लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लैपटॉप पे बैठ के बात कर रहे हैं, जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये सोचें कि हमारी जो प्राइवेसी है वो सेव है, हमारा नाम किसी को ना पता लगे, हमारा लोकेशन ना किसी को पता लगे, तो ये तो असंभव है। दूसरी चीज कि हमें पेगासस आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेगासस जैसे हमें 100 नहीं बल्कि 1000 ऐसे करने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए, अमेरिका ने गूगल बनाया, यूट्यूब बनाया, ट्विटर बनाया, फेसबुक बनाया और तमाम स्नूपिंग टूल भी बनाया अमेरिका। इसी वजह से अमेरिका आज भी सुपर पावर है। मतलब दुनिया के अधिकतर देशों में गूगल चलता है, फेसबुक चलता है, यूट्यूब चलता है, व्हाट्सएप चलता है। यानी दुनिया के हर एक देश में, हर एक गांव में। आज से पहले अगर कोई देखे तो मणिपुर या इम्फाल या नागालैंड के छोटे गांव में लोग नाम भी नहीं पता था। आज आप मैप के सहारे जा सकते हैं। यानी अमेरिका के पास उस गांव की भी पूरी जानकारी है। अगर वो चाहे तो उसका बड़ी बखूबी इस्तेमाल करे, वो चाहे सकारात्मक करे या नकारात्मक करे। ऐसे में हमारे देश के लिए भी ये चीजें जरूरी है कि हम भी इनमें महारत हासिल करें। अगर आप इस प्रकार के स्नूपिंग या जासूसी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है स्मार्टफोन चलाना बंद कर दीजिए, जो छोटका फोन वहां आता था पहले वाला वो चलाइए, और या फिर उन चीजों को भी छोड़ दीजिए। अगर आप डिजिटल की दुनिया में रहेंगे तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड आप कहीं ना कहीं से ट्रेस किए जा रहे हैं, आपका पता लगाया जा रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, और फिर इसी के साथ जो है आज की तो बात। आपने सही बात किया, इस पे ऊपर और एक दिन बात करेंगे, जो जैसे मान लीजिए कि डिजिटल दुनिया के ऊपर। लेकिन आइधर आपको क्या है, दो चीज आपके पास, दो ऑप्शन है। आइधर आप डिजिटल दुनिया का स्लेव बनो, नहीं तो मास्टर बनो। हम्म। अभी तो हम जैसे मान लीजिए हमारा जो साइबर पोटेंशियल है ये, या सॉफ्टवेयर पोटेंशियल जो है, हमारा जो यूथ फोर्स है, उनको हम्म। लेकर तो हम बहुत गर्व करें, मार्केटिंग करें, देखो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हम तो दुनिया से टॉप है। लेकिन सच बात यह है, अभी भी हम टेक्नोलॉजी का स्लेव है, हमने मास्टर नहीं बना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को पता चला कि पेगासस चल रहा है, उससे पहले हमारा इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस साइबर इंटेलिजेंस डिवीजन है, उनको कैसे नहीं पता चला कि एमनेस्टी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ अभी तक हम मास्टर नहीं है टेक्नोलॉजी दुनिया का, वो स्लेव है। और जब तक आप स्लेव रहोगे, आप एक दूसरे को डरोगे। आपको जैसे आपने बात किया कि आपको बड़ा फोन खरीदना है और छोटा फोन खरीदना है। और सेकंड बात मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए आपने तो मोदी जी बात की कि हम जैसे डिजिटल वर्ल्ड करेंगे, और जैसे मान लीजिए कि हम घर गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाओगे। आप तो फाइबर पहुंचाओगे, आपने जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोग डाटा तो फ्री में दे दिया, लेकिन डाटा को तो कंटेंट चाहिए ना। कंटेंट क्या है आपके पास, आप क्या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना बात। तो ये चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर भी अब डिबेट चल रहा है, कि हमारा आईटी एक्ट है, जो 2000 से शुरू हुआ, फिर 2008-9 में उसको सरकार गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया यूपी, फिर इन्होंने आके 2020 में अमेंडमेंट किया। अगर आप उसको देखोगे, छोटा कुछ प्रोविजन छोड़ के वो रद्दी माल है, रद्दी पेपर है, उसको फेंक देना चाहिए। और बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ठीक है ना। और एक साइबर पॉलिसी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारा साइबर पॉलिसी क्या है, हम कैसे हमारा जो यूथ फोर्स है उनको एम्पावर करेंगे, और साइबर दुनिया में उनको हम बस बनेंगे। तो अभी जाकर आप जैसे ये जैसे प्रकार स्नूपिंग से ये सारी चीज से बच सकते हो, और स्नूपिंग के दुनिया में हम दुनिया को चला सकते हैं, मास्टर कर सकते हो। क्योंकि इसराइल जो एक छोटा सा कंट्री है, वो आपको टेक्नोलॉजी बेच रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, ये भी सरकारी पैसा हम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अगर पेगासस खरीदा, कितना कितना ऊपर स्नूपिंग अगर किया है, मान लीजिए 1000 रुपए स्नूपिंग करता है, आप लोग करते हैं, तो कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो आप क्यों पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं?
इसके ऊपर सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि अब आप जो है ग्राहक नहीं बनिए साइबर दुनिया में, अब आप जो है खुद मालिक बनिए। और जो हमारे मतलब हमारे भारत सरकार का नारा भी है कि आत्मनिर्भर बनो, तो साइबर की भी दुनिया में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को ये जो आज की बातचीत रही है पेगासस मामले और स्नूपिंग मामले में, हम लोग बहुत सारी जानकारियां चाह रहे होंगे, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न रहे होंगे। पद्मलोचन जी ने आपके प्रश्नों का बखूबी जवाब दिया है। उम्मीद है आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछ लें। अगले एपिसोड में हम जब चर्चा करेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लोग देखते रहिए लोक सेवा।